हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हम वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम स्कॉलरशिप शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है एंड बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी कन्फ्यूज़न है कि यदि हम स्कॉलरशिप शो करते हैं तो क्या उससे वीज़ा अप्रूवल हमारे चांसेस बढ़ेंगे या वीज़ा रिजेक्ट होने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। सो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि यदि आप स्कॉलरशिप शो करते हो तो उसके एडवांटेजेस क्या है और यदि आप शो करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या आपके हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा, जैसे इन्वेस्ट योर टैलेंट स्कॉलरशिप, MAECI स्कॉलरशिप। एंड काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको मेरिट स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली उन्होंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया हो, राइट, विच इज़ कॉल्ड एज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि आप सभी जानते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा क्या हम दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो उस केस में हम क्या करें। सो बड़ा ऑफ कोर्स सी बात है कि एक ही स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं, इधर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या मेरिट स्कॉलरशिप। आपको एक स्कॉलरशिप स्किप करना होता है। चलो ये तो ठीक है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हम स्कॉलरशिप शो करते हैं तो हमारा वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे, रिजेक्शन होगा हमारा। हमको इस बात पे फोकस करना है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरिट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया होगा और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है, राइट। सो यदि आप विनर है, मेरिट स्कॉलरशिप आपको अवेल हो गई है, यदि आपका इंटरव्यू हो गया है, आपको विनर लिस्ट में नाम आ चुका है, सो उस केस में क्या आप वीज़ा अप्लाई करते टाइम शो कर सकते हो मेरिट स्कॉलरशिप, जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे। सो इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, फॉर श्योर आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे। इट विल मैक्सिमाइज, इट विल इंक्रीज योर चांसेस फॉर गेटिंग वीज़ा अप्रूवल फॉर श्योर, राइट। क्योंकि मेरिट स्कॉलरशिप के जो क्राइटेरिया है इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, बट ऑफकोर्स सी बात है जो भी स्टूडेंट मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं वो इंटरव्यू भी देते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है। जब आप मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो आपके परसेंटेज मैटर करते हैं, राइट। आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, अचीवमेंट्स, आपकी इंटर्नशिप, सारा कुछ इवेलुएट करके आपको विनर बनाया जाता है, आपका विनर लिस्ट में नाम आता है, राइट। सो आपको यदि मेरिट स्कॉलरशिप मिली है तो डेफिनेटली यू शुड show your merit scholarship acknowledgement while your visa application, and definitely it will maximize your chances for sure for visa approval. अब इसमें यही बात करें कि यदि मेरिट स्कॉलरशिप आपको मिली है और जो मेरिट स्कॉलरशिप के जो फंड्स आपको बताए गए कि आपका उसमें क्या क्या कवरेज है मेरिट स्कॉलरशिप में, यदि उसके अलावा यदि आपको कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आपको लग रहे स्टडी के टाइम वीज़ा चेकलिस्ट के हिसाब से, जो कि शो करना है, जो कि मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, MBBS के लिए जा रहे हैं, आपको पर ईयर के हिसाब से अराउंड 6,000 यूरो शो करना है। और यदि आपको मेरिट स्कॉलरशिप में वो कवरेज नहीं हो पा रहा है आपके एंटायर ड्यूरेशन प्रोग्राम के हिसाब से, तो जो कुछ अमाउंट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो आपको एडिशनली आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हो वो फंड्स, जो कि बहुत ही कम अमाउंट होगा क्योंकि मेरिट स्कॉलरशिप में तो ऑलमोस्ट आपका सारा कुछ कवर हो ही गया, राइट। बट आप एक बार कैलकुलेट करिए कि मुझे कहाँ का एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वीज़ा चेकलिस्ट के हिसाब से कितना फंड्स हैं, एंड यदि रिक्वायरमेंट है एडिशनल फंड शो करने की तो डेफिनेटली आपको बैंक स्टेटमेंट अपने अटैच करना है उसमें, तो ये भी आपका वीज़ा अप्रूवल के चांसेस और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये बात यदि आप ध्यान देते तो डेफिनेटली इट विल मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ वीज़ा अप्रूवल। अभी हम सिर्फ मेरिट स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, राइट, जिन जो भी विनर हुए हैं मेरिट स्कॉलरशिप जिनको मिला हुआ है। ये भी बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ऐसे स्टूडेंट क्या करें जिन्होंने रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। एंड रीजनल स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करते हैं, बड़ा ऑफकोर्स सी बात है कि उनकी सबसे पहले प्रोविजनल रैंकिंग आती है। उसके बाद जब आपका सारे डॉक्यूमेंट्स इटली में सबमिट करते हैं, आपका ई से वैल्यू जनरेट हो जाता है, राइट। स्कॉलरशिप डेडलाइंस के पहले पहले आपको ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। एंड उस केस में यदि आपकी फाइनल रैंकिंग जनरेट हो जाती है, राइट, तो भी क्या आप स्कॉलरशिप शो कर सकते हो वीज़ा में या नहीं कर सकते। चाहे तो आपकी प्रोविजनल रैंकिंग के ऊपर आप कर सकते हो या तो फाइनल रैंकिंग के ऊपर आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते स्कॉलरशिप शो। सो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, और कंफ्यूज क्यों ना हो, बड़ा ऑफकोर्स सी बात है क्योंकि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई इसलिए करते हैं कि चलो हमको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करना होगा यदि हमको स्कॉलरशिप मिल जाती है।
बट ऑफ कोर्स सी बात है कि आपके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आपको स्कॉलरशिप मिली तो हमको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करना होगा। बट अब इसमें डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन भी स्टूडेंट को रीजनल स्कॉलरशिप का लिए अप्लाई किया हुआ, जिन भी स्टूडेंट्स ने, सो स्टूडेंट्स, प्रोविजनल रैंकिंग आना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। वीज़ा चेकलिस्ट में क्लियरली ये मेंशन है कि आपके फंड्स दैट शुड बी विजिबल इनटू योर अकाउंट, राइट। या आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है, ठीक है, कब तक आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। यदि इस चीज़ का क्लियरली जस्टिफिकेशन है तो बड़ा ऑफ कोर्स सी बात है, आप अटैच कर सकते हैं फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपका फाइनल रैंकिंग के बाद आप सारे स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स इटालियन रीजनल अथॉरिटीज़ को सबमिट नहीं करते स्कॉलरशिप ऑफिस में, जब तक आप इटली नहीं चले जाते फाइनली, जब तक आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आ जाती, नहीं क्रेडिट हो जाती, तब तक आप ये रिस्क मत लो कि आप वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम आप रीजनल स्कॉलरशिप बस शो कर दो और बैंक स्टेटमेंट शो ना करो। इससे आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कॉन्सुलेट आपकी वीज़ा प्रोफाइल चेक करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले वो ये चेक करेंगे कि आप कैसे सर्वाइव करने वाले इटली में। क्योंकि स्कॉलरशिप की क्लैरिटी तो तभी मिलेगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, जब आपका नया बैंक अकाउंट ओपन होगा इटली में, तब जाके आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप क्रेडिट होगी, जो कि वीज़ा के बाद ही होती है। क्योंकि वीज़ा अप्रूव होगा तभी तो आप ट्रैवल करोगे इटली, तभी तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाओगे। बट 99% केसेस में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए, आप बैंक स्टेटमेंट शो करें। आप सिर्फ स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंडेंट न रहे कि आपको ये लग रहा हो कि नहीं रीजनल स्कॉलरशिप में मेरी प्रोविजनल रैंकिंग में मैं विनर हूँ, मेरी फाइनल रैंकिंग में मैं विनर हूँ, तो सिर्फ मैं रीजनल स्कॉलरशिप के बेसिस में वीज़ा के लिए अप्लाई कर देता हूँ। आप ये रिस्क ना ले स्टूडेंट। यदि आप कैपेबल आप फंड शो कर सकते हैं तो रीजनल स्कॉलरशिप को आप एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखो। बट ऑफ कोर्स ही बात है, जब आपको वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपको स्कॉलरशिप एट द एंड मिल ही जाएगी जब आप इटली चले जाओगे, नया बैंक अकाउंट जब आपका ओपन होगा एंड आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा उसके बाद। बट वीज़ा अप्रूव होने के पहले ही आप स्कॉलरशिप शो कर दोगे तो ये आपका रिस्क हो सकता है, यदि आप एक्स्ट्रा फंड शो नहीं करते, प्रॉपर जस्टिफाई नहीं करते अपने फंड्स को। काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़ा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट्स स्कॉलरशिप की रैंकिंग आने से पहले होते हैं, राइट। अब उस केस में बड़ा ऑफ कोर्स सी बात है कि स्कॉलरशिप रैंकिंग अभी आई ही नहीं है, आपके पास कुछ एक्नॉलेजमेंट, कुछ प्रूफ है ही नहीं कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मिलने वाली है, और वीज़ा अपॉइंटमेंट आपका पहले है, तो उस केस में तो बड़ा ऑफ कोर्स सी बात है, आप शो कर ही नहीं सकते कि आपको स्कॉलरशिप मिली है। सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। वो जो फंड्स है वो विजिबल होने चाहिए आपके अकाउंट्स में, या फिर प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए अथॉरिटीज़ का, स्कॉलरशिप अथॉरिटीज़ का, कि नहीं ये स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिले, इतना तब फंड्स मिला है, इस डेट को क्रेडिट होने वाला है, या फिर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने होंगे, तब जाके कॉन्सुलेट को ये वेरीफाई होगा, तब वो बिलीव करेंगे, तब वो ट्रस्ट करेंगे कि नहीं इस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है या मिलने वाली है। बट आप अज्यूम नहीं कर सकते स्कॉलरशिप के बारे में, रीजनल स्कॉलरशिप में बात कर रहा हूँ। तो उस केस में आपको वीज़ा चेकलिस्ट की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो मैट करना होगा। आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर जो भी आपके स्पॉन्सर है उनके बैंक स्टेटमेंट शो करने होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न शो करने होंगे, जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वीज़ा चेकलिस्ट को आपको फुलफिल करना है, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सो ये डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का है, राइट। एंड अब स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेरी होगी कि मतलब हमारे पास तो इतने फंड्स नहीं है, हम तो टोटली रीजनल बेसिस स्कॉलरशिप के डिपेंडेंट, ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम चाह रहे थे कि हम इटली से स्टडी करें। तो बिल्कुल अवॉइड करें ये चीज़। यदि आपके पास एजुकेशन लोन आप ले सकते हो तो आप एजुकेशन लोन शो करें। यदि आपके पेरेंट्स वर्किंग है तो उनके आप सैलरी स्लिप्स आप शो कर सकते हो, उनका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट शो कर सकते हो, अपने लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हो एज पर वीज़ा चेकलिस्ट, जो कि 6000 यूरोस पर एनम है आपके एंटायर ड्यूरेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो कि आपको फ़ंड शो करना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो भी बताया कि फ़ंड कितने शो करने हैं, राइट। सो इस बात का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। एंड यदि आपको कोई भी डाउट लगे, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, you can comment. Definitely I will try to create a new video. I will clear your doubt for sure. So thank you so much for watching my video guys. Thank you.